हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो। ईश्वर करे कि भगवान कृष्ण के कुछ गुण आप सभी लोगों में भी आ जाएं, ताकि अपना जीवन भी उन्हीं की तरह सफलतापूर्वक चला पाएं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करवा पाएं। चलिए दोस्तों, तो अपने विषय पर लौटते हैं। आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं, ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी रहेगा। इसकी टैग लाइन भी है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये कंपनी तो पुरानी है, 1956 में इनकारपोरेट हुई थी, किंतु मित्रों अभी इसको शेयर मार्केट में लिस्ट हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। 4 मई को इसका IPO आया था और 17 मई को लिस्ट हो गया था। 902 रुपए से 949 रुपए के बीच का प्राइस बैंड था। रिटेल इन्वेस्टर को छूट भी मिली थी। खैर मित्रों, IPO बहुत बड़ा था। बाद में इसको सब्सक्रिप्शन भी बड़ा तगड़ा मिला था। 3.5 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, किंतु भाव तब से लेकर अब तक नहीं बढ़ा। भाव ना बढ़ने का कारण भी है कि कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको बढ़ने के लिए जरूरी माहौल चाहिए। किंतु मित्रों, जैसे आपने देखा, एक रेलवे की कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ये भी 3 साल पहले करीब लिस्ट हुई थी और वही 22, 23, 21 रुपए, 25 रुपए, हाईएस्ट 26 रुपए गया हुआ था अपने लिस्टिंग वाले दिन। इसके बाद से फिर यह यहीं पर घूमता रहा। मुश्किल से 30 का लेवल पार किया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं उसको इस 70 के करीब पहुंच गया है। एक ही झटके में उसने आपकी रकम को 3 गुना कर दिया है। तो दोस्तों, अच्छी कंपनी से ऊबना नहीं चाहिए। मानते हैं कि LIC जब से लिस्ट हुई है 1 साल से, तब से आप सभी को सिर्फ लॉस दे रही होगी, नुकसान दे रही होगी। जिसने बेच दिया तो उसने लॉस बुक किया होगा, किंतु जिसने लॉस नहीं बुक किया हुआ है तो उनको धैर्य रख करके अभी भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का समय तो अब आया है। इस प्रकार की कंपनी जब प्रॉफिट देती है तो फिर एक झटके में पिछली सारी कमियां पूरी कर देती है, जैसा कि IRFC में, और वैसे तो रेलवे के अन्य स्टॉक्स में भी ऐसा ही हुआ है। किंतु फाइनेंस से संबंधित बात कर रहे हैं तो IRFC का उदाहरण ले रहे हैं। तो LIC दोस्तों इतना विशाल वट वृक्ष है कि इसकी कंपेयर तो किसी से हो ही नहीं सकती।
अभी देख लीजिए रिटर्न तो खैर अब इसका देना शुरू हुआ है। देख लीजिए रेट, ये देख लीजिए, इतना वॉल्यूम कभी नहीं आया हुआ है, इतना तगड़ा वॉल्यूम कभी नहीं आया हुआ है। अब ये आना शुरू हुआ है, तो यह अब रुकेगा नहीं दोस्तों। यह कंपनी ऑलरेडी डेब्ट फ्री है। देख लीजिए किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, और कंपनी लगातार जबरदस्त प्रॉफिट देती आ रही है। 71.6% के CAGR के अनुसार पिछले 5 सालों में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये देख लीजिए 108% है पिछले 3 सालों का ROE। कॉन्स तो कोई खास नहीं है। पीयर कंपैरिजन में इसके देख लीजिए, ये कई सारी फाइनेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस नहीं सॉरी। LIC सबसे टॉप पर है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICI प्रूडेंशियल, ICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनी की मार्केट कैपिटल देख लीजिए, अभी 4,28,000 करोड़ से ऊपर है। इसके मुकाबले में कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है। सेल्स देख लीजिए कितनी जबरदस्त सेल्स होती है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। प्रॉफिट देखिए कंपनी के कितने बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 17 में 2,232 करोड़, फिर 18 में 2,446 करोड़, 19 में 2,688 करोड़, 20 में 2,713 करोड़, 21 में 2,901 करोड़, फिर 22 में 4,043 करोड़। अब मार्च 23 में देख लीजिए 36,397 करोड़। कितनी जबरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। अब नेट प्रॉफिट जब इतनी जबरदस्त है तो कंपनी आखिर उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पास में, शेयर होल्डर के साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कहाँ लेकर के जाएगी। और एट लास्ट कंपनी की ग्रोथ होनी ही होनी है। देख लीजिए TTM 45,000 करोड़ से भी ऊपर का पहुंचा। बस डिविडेंड अभी कंपनी कम देती है। सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, धीरे ही सही, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अब कंपटीशन में है ना। सबसे बड़ी कंपटीटर तो सरकार की दूसरी कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस है। अब प्रॉफिट ग्रोथ तो अमेजिंग जबरदस्त देख लीजिए, 5 सालों में 72%, 3 सालों में 138%, और ओवरऑल 558% की दर से बढ़ा हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ। प्राइस अभी नहीं बढ़ा हुआ है, एक साल में केवल 4% बढ़ा है। कैश फ्लो देख लेते हैं। देखिए कैश फ्लो तो लगातार बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कंपनी
जब लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसको लेकर के जाएगी कहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के मजबूत फंडामेंटल्स वाली कोई अन्य सरकारी कंपनी भी नहीं मिलेगी। देख लीजिए, रिजर्व देख लीजिए कैसे बढ़ रहे हैं। 506 करोड़, 550 करोड़, 579 करोड़, 640 करोड़, 6261 करोड़, 4084 करोड़, फिर 39,344 करोड़। इस प्रकार से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। बारोइंग बारोइंग जीरो 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 जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि कंपनी के पास में ऑलरेडी इतना कैश है कि उसको खुद ही उसे लगाने के लिए बार बार सोचना पड़ता है इसके कि हम कहाँ कहाँ ले जाएं, कहाँ कहाँ खर्चा करें। इसलिए मित्रों, बारोइंग्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्टेड हैं, लिस्टिंग वाले शेयर रखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, रखे रहिए, ये प्रॉफिट दे करके जाएंगे। और वैसे तो वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए ऐसी कंपनी में, इनको कभी नहीं बेचना चाहिए। एक झटके में जो लगता है कि इसने अभी तक कोई ग्रोथ नहीं दी, वो ग्रोथ दे देगी। और अभी तो 96% 50% सरकार के ही पास है हिस्सेदारी। पब्लिक के पास तो बहुत नाम मात्र का 2.32% है। FII DI भी देख लीजिए हैं, तो ये तो बहुत नॉमिनल सा हिस्सा है पब्लिक के पास में, बाकी तो सब सरकार के ही पास है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप LIC को भी स्थान दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। यह जैसे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी टैगलाइन है, तो वैसे ही पोर्टफोलियो में भी सजा करके रखिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। यानी आपके साथ भी और आपके न रहने पर आपके आश्रितों को भी यह आसरा देने वाला है। इसलिए मित्रों, इसको भी स्थान दीजिए, आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है, अब जल्दी होने वाला है। फंडामेंटल्स आपने देख ही लिया, अब ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं। मित्रों, जय हिंद।